जैसे जैसे कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है वैसे वैसे कोरोना के नाम पर कई अस्पतालों में किस्म किस्म के अत्याचार बढ़ने की खबरें अब आम हो चली हैं। इसी हफ्ते हमने इसी कार्यक्रम में कोरोना काल में अस्पतालों में लगी बीमारी की बात की थी और आज हम फिर इसी विषय को लेकर आए हैं क्योंकि हम मजबूर हो गए। मजबूर इसलिए क्योंकि प्रयागराज के कोरोना अस्पताल में अस्पताल के स्टाफ के द्वारा, गौर करिएगा, अस्पताल के स्टाफ के द्वारा पीपीई किट पहनकर पैसे लेने का मामला सामने आया है और एक नहीं कई वीडियो सामने आए हैं। इस अस्पताल की व्यवस्थाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट भी सवाल उठा चुका है। कोरोना मरीजों के अस्पतालों में खुदकुशी करने की खबरें भी लगातार सामने आई हैं। ताजा मामला तिरवा के विधायक के भाई का दूसरी मंजिल से छलांग लगाने का अस्पताल की। कुछ दिनों पहले मुरादाबाद में बैंक के एक सीनियर मैनेजर ऐसे ही अस्पताल की बिल्डिंग से कूद पड़े, अपनी जान दे दी। कानपुर के प्राइवेट अस्पतालों के बेतहाशा बिल बनाने का और फिर वहां के प्रशासन की जांच करने का मामला हम आपको पहले ही बता चुके हैं। कई शहरों से कोरोना रिपोर्ट्स के गलत पेश किए जाने की भी खबर आ रही है। ऐसा क्यों, कौन कर रहा है और दंडित क्यों नहीं किए जा रहे ऐसे लोग अगर बार बार ऐसी बातें हो रही हैं तो? आइए इस पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ हैं फिजिशियन, इंटरनल मेडिसिन की एक्सपर्ट डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, निजी अस्पताल के संचालक यूके चौधरी साहब, समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी। आप सभी से हम बात करेंगे, लेकिन आपको सुनाते हैं उनका बयान जिन्होंने अपने कैमरे से प्रयागराज के अस्पताल में चल रहे अवैध वसूली का पर्दाफाश किया। के बाद भी पेशेंट का हमारे प्रॉपर इलाज नहीं हो पा रहा है, तो हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, अगर एक मतलब वीडियो बना के इनको अगर ऐसा कुछ किया जाए तो शायद ये कुछ करे। उसके बावजूद भी ये लोग इतने लापरवाह थे कि कोई केयर नहीं किया जा रहा था। बताइए, आप लोग अपनी खुशी से पैसा देते थे या वो लोग जबरदस्ती? नहीं, कोई खुशी से इतना, मतलब एक तो आपकी पेशेंट जो है हॉस्पिटल में है, कोई चाहता है क्या कि अगर कोई कुछ हो तो अब पैसा मांगते तो मजबूरी बस हमें देना पड़ता था। हालांकि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसके बावजूद भी हम लोगों ने जितना जो कहते थे डॉक्टर के हिसाब से, वार्ड बॉय के हिसाब से उतना करते थे। उसके बावजूद भी ये हालत कर दी थी कि देख के तो मतलब कि क्या बताएं, वो पैसे कोई काम नहीं होता। नो कोई मतलब 1% भी काम नहीं होता। देखा आपने, अकथ्य बहुत सारी बातें कह भी नहीं पाई श्रीमान हीरो वाजपेयी साहब। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी सारी शिकायतों के बाद भी हमने कोई सख्त एक्शन अभी तक देखा क्यों नहीं? देखिए, कई शिकायतें आती हैं और शिकायतें कई बार हमको लगता है कि जायज़ होती हैं और कई बार ऐसे लोग नीचे तबके के कुछ ना कुछ इस तरह की हरकत कर देते हैं जिससे पूरा अस्पताल प्रशासन, पूरी सिस्टम की बदनामी होती है। और ऐसे लोगों की यदि लिखित शिकायत होगी, इस तरह की जांच में इस तरह के वीडियो सामने आएंगे, अवश्य उन पर कार्रवाई होगी। देखिए, कानपुर के मामले को आपने उठाया था, उसमें पूरी जांच हो रही है और उस जांच को जल्दी से जल्दी उनके उस अस्पताल के ऊपर कड़ा कार्रवाई होने जा रही। तो इसलिए ऐसी चीज़ें जब लिखत में सामने आएंगी, वीडियो सामने आएंगे तो कार्रवाई होगी। लेकिन इस एक दो घटनाओं से पूरे सिस्टम को कह देना खराब है, मुझे लगता है उचित नहीं। कोरोना की जो महामारी है और उससे जिस तरह से हमारे डॉक्टर्स या लोग निपट रहे हैं, उसमें 2-4 लोग इस पूरी व्यवस्था को कलंकित करते हैं और मुझे बड़ा अफसोस है कि इस तरह के लोगों के द्वारा परेशान किया जा रहा है मरीजों को और पूरी सिस्टम को खराब करने का दोषी है और इसके द्वारा हर कोई पीड़ित होता है। सरकार के ऊपर आरोप लगते हैं और पूरे डॉक्टर व्यवस्था, स्वास्थ्य कर्मियों सब उस आरोप के घेरे में आ जाते हैं और चंद लोग इस पूरी सिस्टम को कलंकित कर देते हैं। ये चंद लोग हैं हीरो वाजपेयी साहब। अगर शिकायत कानपुर के प्राइवेट अस्पताल से आए, अगर शिकायत प्रयागराज के अस्पताल से आए, अच्छा इस प्रयागराज के अस्पताल पर मैंने कहा कि एक जिले में एक दो आदमी भी पूरे सिस्टम को कर देते हैं। लाखों मरीजों के लाखों मरीज हैं उत्तर प्रदेश में, सबका इलाज हो रहा है, सब पर काम हो रहा है, सरकार दिन रात लगी है, स्वास्थ्य कर्मी दिन रात लगे, पर कुछ ऐसे चंद लोग पूरे सिस्टम को खराब कर देते हैं और पूरे सिस्टम पे सवाल उठवा देते हैं। सारी मेहनत एक तरफ रखी जाती है, इनकी कारगुजारी छा जाती है। अनुराग भदौरिया, ये हीरो वाजपेयी साहब कह रहे हैं ये चंद लोग हैं, ये चंद लोग हैं। देखिए ये बात हम नहीं कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के सांसद लोग खुद ही कह रहे हैं कि यहाँ पे मेडिकल इक्विपमेंट परचेजिंग में धांधली हो रही है। सस्ते चीज को ज्यादा दामों में खरीदा जा रहा है, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार के हॉस्पिटल में व्यवस्था क्या होगी। जब इस तरह की व्यवस्था है, अगर हम कहते तो चलो बात समझ में आती। इनके विधायक द्विवेदी जी ने कल ही आरोप लगाया है, इसके पहले हरदोई के विधायक लगा चुके हैं, सीतापुर के विधायक लोग लगा चुके हैं, सांसद भी लगा चुके हैं। और जो हालत उत्तर प्रदेश के अंदर हॉस्पिटलों में कोरोना काल में है,
ये किसी से छुपी हुई नहीं है। और हम कहते हैं भगवान करे किसी को जाना ना पड़े, या हीरो वाजपेयी जी हो या हम हो, किसी को जाना ना पड़े। अगर गलती से पहुंच गए तो पता चल जाएगा कि हालत क्या है वहां पे। वहां पर हालत ये है कि नरक से भी ज्यादा बदतर व्यवस्थाएं हैं, नरक से भी ज्यादा। और मैं तो सरकार से कहता हूँ कुछ दिनों के लिए हमें और हीरो वाजपेयी जी को सबको राजनीति बंद करके कम से कम जनता की बात करनी चाहिए। थोड़े दिन के लिए राजनीति बंद करें। भाई राजनीति किसके लिए कर रहे हैं हम लोग? जनता के लिए तो कर रहे हैं ना। जनता ही नहीं रहेगी, हम आप रहेंगे नहीं तो राजनीति किस पे करेंगे? शून्य में तो राजनीति होगी नहीं। तो अगर जानवरों के साथ तो राजनीति होगी नहीं। राजनीति तो हम आप रहेंगे तभी तो होगी ना। अगर हम आप नहीं रहेंगे, जिस तरह से कोरोना फैलता चला जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर में 2 लाख से पार होता चला जा रहा है, और जिस तरह से मौतें हो रही हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर में। अगर सही से इसकी अगर आप टेस्टिंग शुरू कर दे तो आपको पता चलेगा कि हर माने क्या भयावह स्थिति है। तो हम इसलिए कहना चाहते हैं कि हर समय राजनीति अच्छी नहीं लगती, कुछ समय राजनीति नहीं भी करनी चाहिए। राजनीति हमेशा हमें आके बोलना पड़ता है। आपको ये सद्बुद्धि आई, मुझे लगता है कि अब और द्रुत गति से काम होगा, सब लोग मिलकर काम करेंगे। आज आपको सद्बुद्धि आ तो गई। अरे मैंने आपको तो मैं आपके बीच में नहीं बोला तो सुन लीजिए, यही मैं कह रहा हूँ राजनीति पर। मैं बार बार कह रहा हूँ मैं आपके बीच में इसलिए नहीं बोला था कि आपके विधायक आपके सांसद मैं कह तो रहा हूं कि आपको सद्बुद्धि आ गई कि राजनीति बंद करिए। सुन तो लीजिए, सद्बुद्धि आपको सरकार सबकी है, 100% जनता की सरकार है। सरकार जनता के लिए काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी राजनीति ना करे, ये अच्छी बात है। अब क्यों बीच में बोल रहे हो वाजपेयी जी? आप अपनी बेइज्जती क्यों करवा रहे हो? जनता देख रही है। अरे फिर आप राजनीति करने लगे, फिर आप राजनीति एक सेकंड कहते हैं राजनीति करिए नहीं और एक सेकंड करने लगते हैं। एक सेकंड एक सेकंड डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, सरकार की अगर तारीफ करेंगे, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, आइए एक डॉक्टर की बात सुन लेते हैं। अनुराग भाई, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी की बात सुन लेते हैं। बीजेपी आउट है। राजनीति मत करिए, जो आपने कहा उस पर कमेंट करिए, उस पर कमिटमेंट में रहिए। धर्म की राजनीति कोई बात नहीं करते। अच्छा, कई मूल विषय गायब ना हो जाए। फिर आप अनुराग भाई, आज बात स्वास्थ्य वाजपेयी जी, ना ऐसे सवाल जवाब नहीं, ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों के हो रहे हैं जो लोगों को परेशान कर रहे हैं। अरे एक सेकंड फिर आप राजनीति करने लगे। बहुत गंभीर विषय है वाजपेयी जी, बहुत सीरियस बात है, लोग देख रहे हैं। होने का मतलब क्या है? जब सरकार किसी मोर्चे पे कामयाब नहीं हो रही, महंगाई तक नहीं रोक पा रही है। अरे अनुराग भाई, महंगाई पर फिर कभी नहीं रोक पा रही है, महंगाई पर फिर कभी, आज कोरोना, तो आज कोरोना यहाँ पे भैया। हाँ ठीक, एक सेकंड। डॉक्टर साहब की बात सुनिए, राजनीति बंद कर दीजिए अनुराग जी, अपनी बात पर टिके रहिए। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी की बात सुनेंगे आप, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी की बात सुनेंगे सिर्फ। डॉक्टर स्वाति, नहीं देख रहे हो, हमें मजबूरन आप लोग की आवाज दबानी पड़ रही है, आप दोनों लोग की आवाज दबानी पड़ रही है, मजबूर हो गया मैं। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, ये जो अस्पताल से, प्रयागराज के अस्पताल से रिपोर्ट आई है, देखिए एक तरफ जहां जी, मैं ये सिर्फ जानना चाह रहा हूं आपसे, प्राइवेट अस्पतालों पर आरोप लग रहे हैं कि कोरोना के नाम पर बेजा बिल बनाए जा रहे हैं। कानपुर के डीएम ने जांच कराने की बात कही कुछ दिनों पहले, अभी हमको रिपोर्ट का इंतजार है। वाराणसी से शिकायत सीधे मुख्यमंत्री जी से की गई। न जाने कितने शहरों में ऐसे कांड हुए, और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, मुझे लगता है सर पूरे देश में ऐसा हो रहा है। बेजा बिलिंग का मामला है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्राइवेट, ये जो प्रयागराज के हॉस्पिटल का मामला है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ इसका वीडियो बन गया है डॉक्टर स्वाति, लेकिन ये अकेला मामला नहीं है, ऐसे बहुत सारे अस्पतालों में हो रहा है। मेरे तमाम जानने वालों ने मुझे व्यक्तिगत रूप से बताया है कि तमाम कोरोना के जो हॉस्पिटल हैं, चाहे वो राजधानी लखनऊ में हो या दूसरे शहरों में हो, वहाँ पर मरीजों से क्या बर्ताव किया जा रहा है। तमाम मरीज कूद के आत्महत्या कर चुके हैं। डॉक्टर स्वाति, ये क्या व्यवस्था है, क्या कॉमेंट है आपका? देखिए एक तरफ जहां प्रशासन ने गाइडलाइंस बनाई हैं, वहीं 2 बातें ज़रूरी हैं। पहली बात ये कि जो हॉस्पिटल का अपना प्रशासन है, जो उनका अपना एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको भी ये बात देखनी चाहिए कि उनके अस्पताल में जो गाइडलाइंस हैं वो फॉलो हो रही हैं, और प्रशासन को भी जहां जहां आपने जांच बिठाई है, जहां जहां आपके तहकीकात कर रहे हैं कि अस्पताल ने सही से काम किया या नहीं, उनको एक्सपेडाइट करें। क्योंकि जब तक कुछ आप इस तरह के निर्णय नहीं लेंगे, उनके ऊपर एक्शन नहीं करेंगे, तब तक मनमौजी चलती रहेगी। तो उसको कहीं ना कहीं रोकना भी ज़रूरी है। वहीं अगर हम बात करें लोगों की, तो लोगों को भी इस वक्त बहुत ज़्यादा संवेदनशील होने की ज़रूरत है, एक दूसरे की मदद करने की ज़रूरत है, और ना कि मौका परस्ती करें। जैसे कि आप देखते ही हैं कि कुछ लोग ऐसे समय में अपना कमाने का जरिया ढूंढने लगते हैं, या इस वक्त पर जितना संवेदनशील होना चाहिए उतना नहीं होते। तो दोनों के लिए ही ज़रूरी है, और जो भी इस वक्त इन्वेस्टिगेशंस चल रहे हैं उनको जल्दी करें, ताकि कुछ इस तरह के एग्जाम्पल सामने आए, जिससे बाकी अस्पताल जो हैं उनको भी एक सीख मिले, और वो भी समझ पाएँ कि इस तरह से अगर गाइडलाइंस फॉलो नहीं होंगी तो हमारे अगेंस्ट एक्शन हो सकता है।
बिल्कुल। क्योंकि अभी आप देख ही रहे हैं कि ज्यादातर अस्पताल जो है अभी ये मान के ही चल रहे हैं कि कुछ नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं देखिए अस्पतालों की भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि अगर आप कोरोना के मरीज को अच्छा इलाज नहीं देंगे, अगर आप उसको इस वक्त केयर की जरूरत है वो नहीं देंगे, तो कोरोना के मरीज का मनोबल भी टूटता है। और ये ऐसा समय है जब उसके सगे संबंधी भी उसके साथ नहीं है, अकेला वो वहाँ पे ट्रीटमेंट करा रहा है, ऐसे में उसका मनोबल तोड़ना मेरे ख्याल से और भी ज्यादा दिक्कत की बात है। और ये हुआ है, ये लोग आसानी से ठीक नहीं होंगे फिर अगर हम इस तरह से करेंगे। डॉक्टर स्वाति, अगर कोई सीनियर मैनेजर किसी बैंक का 7वीं मंजिल से कूद जाए, कोई विधायक का भाई प्रभावशाली परिवार से कोई आदमी छत से कूद के अपनी जान दे दे, मुझे मालूम है ऐसे बहुत सारे संवेदनशील संभ्रांत लोग हैं जिनके साथ गलत ट्रीटमेंट हुआ है हॉस्पिटल्स में कोविड के। ये सब फैक्ट है, ये सब सामने आ रहा है, इससे बचा नहीं जा सकता है। डॉक्टर स्वाति, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस पर एक्शन लेने की जरूरत है, क्रेडिबल एक्शन होना चाहिए। और मैं, चूंकि हमारे साथ एक निजी अस्पताल के मालिक भी हैं चौधरी साहब, यूके चौधरी साहब, ये प्राइवेट अस्पतालों में बेजा बिलिंग का मामला क्या है चौधरी जी? जी, मैं समझता हूँ जब कोरोना शुरू हुआ तो शुरुआत में ही ये प्रॉब्लम आनी शुरू हुई, लेकिन तुरंत गाइडलाइंस बनाई गई, तुरंत एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, कॉस्ट बताई गई पर डे की 8,000 से 10,000। उसके बाद अगर ऑक्सीजन फ्लो देना पड़ेगा, हाई ऑक्सीजन तो कॉस्ट बताई गई, और अगर वेंटिलेटर पे लिया गया तो कॉस्ट बताई गई। अगर उससे ज्यादा कोई भी हॉस्पिटल चार्ज करता है तो बिल्कुल गलत, लेकिन अगर उन दरों के हिसाब से चार्ज करता है तो वो बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, मरीजों और डॉक्टरों के बीच में जो आने पिछले समय में जो एक गैप पैदा हुआ है, वो गैप कोरोना समय में भी है। कई बार जो है वो देखता है कि भाई मैं इलाज, अच्छा ये बताइए चौधरी जी, मुझे एक चीज बताइए, ये आपदा काल है, अगर आप कह रहे हैं कि वेंटिलेटर के चार्जेस अगर उतने ही लिए जा रहे हैं, ऑक्सीजन सप्लाई के चार्जेस जो स्टैंडर्ड लिखा हुआ है उतने ही लिए जा रहे हैं, तो इसमें कोई गलती नहीं है। हो सकता है कि आप टेक्निकली ठीक बोल रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस आपदा काल में तमाम रियायतें प्राइवेट अस्पतालों की ओर से भी मिलनी चाहिए, वहां भी दिखना चाहिए कि लोग पीड़ित हैं। हॉस्पिटल की जो कॉस्ट रखी गई है वो सरकार द्वारा रखी गई है, और सरकार ने कॉस्ट किया है कि अगर 3 बार नर्स को जाना पड़ता है तो 3 बार PPE किट पहनकर जाती है वो कोरोना पेशेंट के पास। 4 बार डॉक्टर को विजिट करना तो 4 बार वो कॉस्ट एक ही की गई है, वो ज्यादा कॉस्ट नहीं की गई है। और उसके अलावा देखिए, अगर समय ऐसा है कोरोना आपदा का, तो डॉक्टर भी एक फौज पे, जैसे चाइना के बॉर्डर पे चौकमाल पे जहाँ पे भी लोग खड़े हुए थे, वैसे ही डॉक्टर भी खड़े हुए अपनी जान। पूरे देश ने, चौधरी साहब, पूरे देश ने सैल्यूट किया है, पूरे देश ने सलामी दी है, पूरे देश ने पिछले 6 महीने में। ठीक बात है, नहीं बिल्कुल ठीक बात है, ये बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, यहां तक इस बात का ये वाला हिस्सा बिल्कुल ठीक है आपका। पूरे देश ने सलामी दी है, पिछले 6-7 महीनों से लगातार डॉक्टर्स को, कोरोना वॉरियर्स को हम लोग सैल्यूट कर रहे हैं और सम्मान दे रहे हैं, उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। लेकिन चौधरी साहब, ऐसी बातें जब कई शहरों से रिपोर्ट होंगी और साधारण लोग ये बात कहेंगे सामने आकर कि हाँ उनके साथ गलत हो रहा है, तो फिर ये शिकायत भी उठानी पड़ेगी, फिर उस पर बात करनी पड़ेगी, फिर उसको दूर करना पड़ेगा। हमारा प्रोफेशन है, लेकिन ये मानवता के साथ जुड़ा है, कहीं शून्य होना पड़ेगा लोगों के प्रति, और पूरी दया का भाव रखना पड़ेगा, और रखना ही चाहिए। अगर हम आज के समय में इस कोरोना से निपट लेते हैं, आपदा से निपट लेते हैं और थोड़ा पैसा कम भी कमा लेंगे, हाँ, तो मुझे नहीं लगता हम लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला। हमें मानवीय होना चाहिए। बिल्कुल यही बात तो मैं कह रहा हूं। हीरो वाजपेयी साहब, सरकार ने रेट फिक्स किए, अभी देखिए चौधरी जी कह रहे हैं कि उससे ज्यादा अगर कोई ले रहा है तो कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे एक कार्रवाई हीरो वाजपेयी साहब बताइए जहां पे गवर्नमेंट ने एक्शन लिया हो। कानपुर का मामला अभी तक पेंडिंग है, कोई कार्रवाई नहीं, सरकार मौज में है। सरकार को क्या देखिए, उसमें जांच हो रही है और जांच के बाद अवश्य कार्रवाई होगी, लेकिन किसी को तत्काल निर्णय कर देना हमारी कानून की ऐसी समस्या है कि आप कुछ शिकायत पाएं और किसी पर तत्काल कार्रवाई कर दें, ये संभव नहीं। जांच दी गई है और जांच होने के बाद जो रिपोर्ट आएगी, दोषी पाए जाएंगे 100%। राजन जी, आपकी जिम्मेदार चैनल पे मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कठोर कार्रवाई होगी। आपदा काल को मुनाफा कमाने का जो अवसर बना रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, उन पर कठोरतम कार्रवाई योगी आदित्यनाथ की सरकार करेगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा। शिकायत लिखित आए, जांच होगी और दोषी पाया जाएगा, अवश्य होगा।
एक हॉस्पिटल बना दिया हो तो बता दें उत्तर प्रदेश के अंदर में, एक इन्होंने ईंट कहीं रख दी हो तो बता दें। ये कुछ नहीं, अनुराग जुमलेबाजी क्या करना है। अनुराग क्या क्या बोल रहे चले हैं? गए एक मिनट, अनुराग जी, बिना हॉस्पिटल के लोग ठीक हो जा रहे हैं, बिना हॉस्पिटल ये के लाखों लोग समाजवादी चले का गए घर बनाया हुआ अपने, हॉस्पिटल बिना है, अस्पतालों उसको के आप सुविधा अपडेट दिए, नहीं करवा बिना पा रहे डॉक्टरों हो। के सब काम हो गया, समाजवादी केवल हॉस्पिटल समाजवादी बनाने पार्टी के गई है, बोलने से नहीं हो रहा है। समाजवादी एम्बुलेंस लोग लेके लगे गई हुए है, हैं, सरकार लगी हुई है, आपने क्या फिर आप बनाया? राजनीति करने आप लगे। तो एक तरफ आप हॉस्पिटल कहते हैं को राजनीति अपडेट मत करवा करो, पा रहे हो, और आप एक तो तरफ आप फिर वेंटिलेटर तक राजनीति नहीं पे खींच आते पा रहे हो। अच्छा अनुराग आप अनुराग भदौरिया, चला रहे हो, आप ये बताइए, अनुराग भदौरिया एक मिनट, हीरो वाजपेयी जी इनकी जरा बात सुन लीजिए। वाजपेयी जी, वाजपेयी जी एक मिनट जरा इनकी बात सुन लीजिए। अनुराग भदौरिया जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। अनुराग भाई मेरा सवाल सुन लीजिए। अनुराग भाई मेरा प्रश्न ये है कि कॉन्क्रीट एक्शन अब तक क्यों नहीं लिया गया? आपकी नजर में इसका क्या कारण है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है ना, विकास के रास्ते से थोड़ी उनको जनता की भलाई के लिए नहीं आई है, वो जनता को गुमराह करने की राजनीति करती है। सोचती जनता को जाति धर्म के रास्ते से सत्ता को पाना चाहती, तो सत्ता की नहीं लड़ती है, जनता के वेलफेयर की नहीं लड़ती है। इसको सिर्फ सत्ता चाहिए, किसी कीमत पे सत्ता चाहिए। ये कभी आप बताइए, एक हॉस्पिटल इन्होंने 3.5 साल में बनाया हो, एक हॉस्पिटल बनाया हो जो समाजवादी हॉस्पिटल बना के गए हैं, उनको अपग्रेड तक नहीं कर पा पाए। हमने एम्बुलेंस दिया था, एम्बुलेंस तक नहीं प्रोवाइड करवाते पेशेंट को। अब ये तो पॉलिटिकल अटैक है अनुराग भाई, क्यों नहीं टाइम से पहुंचता? ये तो पॉलिटिकल अटैक है। एम्बुलेंस पुराने हो गए, क्यों नहीं नए करवाए इनको? ये है इनकी हालत। हमने हॉस्पिटल में इक्विपमेंट दिए, इक्विपमेंट पुराने हो गए। मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है, बहुत सीरियस इशू है। कोई जानकारी नहीं है, समाजवादी पार्टी जनता के बीच में महानुभाव बहुत गंभीर मसला है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं इसको। कर रहे हैं डॉक्टर, क्या कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ हीरो वाजपेयी जी, अनुराग जी ये बहुत गंभीर मामला है, बहुत गंभीर मामला है। लोग बहुत गंभीरता से इस चर्चा को देख रहे हैं, लोग बहुत गंभीरता से इस चर्चा को देख रहे हैं। अनुराग भाई बहुत गंभीरता से लोग हल के लिए देख रहे हैं, इस चर्चा और इस बहस की तरफ हल के लिए देख रहे हैं। मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है, फौरन वापस लौटते हैं। कई जगहों से कोरोना रिपोर्ट से भी छेड़छाड़ के मामले सामने आए। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, मैं उत्तर प्रदेश के कई कस्बों के लोगों से बात कर रहा हूं ज़मीन पर। मुझे ऐसी शिकायत मिली है कि लोग ये तक कह रहे हैं कि कोरोना की जो रिपोर्ट उन्हें मिल रही है वो भी क्रेडिबल नहीं है, उस पर भी वो भरोसा नहीं कर सकते। 3 दिन बाद कंफर्मेटरी टेस्ट में जब कहीं और से लैब में टेस्ट होके आता है तो पता चलता है कुछ और है। ऐसे हालात क्यों हैं? देखिए राजेंद्र जी, ये जो समस्या है इसकी 3 कड़ी हैं। एक प्रशासन है, एक डॉक्टर और हेल्थ के वर्कर्स हैं, और तीसरा आम जनता है। एक तरफ जहां प्रशासन को ये देखना है कि कहीं भी लापरवाही या नेग्लिजेंस हो रही है तो वो तुरंत एक्शन ले, ताकि बाकी लोग भी इस बात से डरे और उन्हें समझ आए कि कुछ भी अगर वो ऐसा करते हैं तो प्रशासन उनके ऊपर तुरंत एक्शन लेगी। वहीं जहाँ हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, सपोर्ट स्टाफ है, मेरे ख्याल से उनका सेंसिटाइजेशन होना भी ज़रूरी है। खास तौर से सपोर्ट स्टाफ का, उनकी काउंसलिंग होनी ज़रूरी है, ताकि वो ये समझें कि जो कोरोना के मरीज आ रहे हैं वो किस मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं और उन्हें कैसे उन्हें सपोर्ट करना है, उनकी मदद करनी है, कैसे संवेदनशील रहना है। और वहीं जहां आम लोग हैं उनको भी इस वक्त संयम बरतने की ज़रूरत है। उन्हें भी ये समझना है कि ये जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, बिना थके पिछले 5 महीने से जान लगा के लगे हुए हैं लोगों की रक्षा करने के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए, तो उनको भी थोड़ा संयम की ज़रूरत है ताकि वो भी सही से पेश आएँ डॉक्टर्स वगैरह के साथ। तो मेरे ख्याल से अगर हम सब मिलजुल कर अपना अपना किरदार निभाएं, अच्छे से निभाएं, तो शायद ये समस्याएं सामने नहीं आएंगी जिस तरह से अभी आ रही हैं। लेकिन वहीं जो भी लोग अपना किरदार नहीं निभाते हैं और लापरवाहियां करते हैं, मेरे ख्याल से उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए ताकि बाकी लोगों को सीख मिले। और यही एक तरीका है इसको सुलझाने का, वरना बहुत मुश्किल होगा और इस तरह के जो घटनाएं हैं वो और सामने आती रहेंगी और हम सभी का दिल दुखता रहेगा। और देखिए, अवसाद, डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो अब कोरोना से ज्यादा
ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है और भारत में अब पाँच में से एक व्यक्ति कोरोना से ग्रसित है और 50% भारत की जनता इस वक्त कोरोना पेंडेमिक की वजह से अवसाद की तरफ धीरे धीरे खिसक रही है। ऐसे में अगर हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, ऐसे में अगर हम एक दूसरे की शक्ति बन के नहीं खड़े होंगे तो ये आने वाले समय में और भी बड़ी समस्या बनकर सामने आएगी। तो तीनों को ही अपना अपना रोल मुझे लगता है निभाना चाहिए और तभी ये जो गाड़ी है हमारी सही पटरी पे चल पाएगी और हम कोरोना जैसी बीमारी से जीत पाएंगे। क्योंकि आज देखिए शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जो दूसरा परिवार नहीं जानता जिसके यहाँ कोरोना हुआ है। तो हर कोई आज ये बता सकता है कि मेरे इस दोस्त के यहाँ कोरोना है, मेरे उस सगे संबंधी के यहाँ कोरोना है। तो कोरोना अब बिल्कुल घर घर तक पहुँच गया है, कदम उसके पहुँच गए हैं। ऐसे में अगर हम लापरवाही करेंगे आज भी तो देखिए कोरोना ये अच्छी बात है कि कुछ लोगों को कम संक्रमण के साइन सिम्टम्स दिखते हैं, लोग जल्दी ठीक हो जाते हैं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है, ना इस बात का कोई टेस्ट है जो ये बता पाए कि अगर आप कोरोना से ग्रसित होते हैं तो आप हल्के लक्षण आपको रहेंगे या आप आईसीयू तक पहुंचेंगे या वेंटिलेटर पे जाएंगे या क्या होगा, क्योंकि हमने मृत्यु भी देखी है। तो लोगों के लिए भी और सभी लोगों के लिए ये समझना जरूरी है कि ये एक बहुत बड़ी विपदा है और इसको हल्के में नहीं लें और हम सभी लोग अगर अपना उत्तरदायित्व नहीं निभाएंगे तो देश कमजोर पड़ेगा और हम लोग किस तरह से लड़ेंगे। और हम सभी लोग वैसे ही हम देख रहे हैं कितनी और आपदाएं हैं, एक तरफ से चीन है, एक तरफ से इतनी और परेशानियां हैं जी। हम तो सभी लोगों को कम से कम अंदर से तो डॉक्टर हम लोग स्ट्रांग रहे तभी बाहरी शक्तियों आपने से ठीक भी से लड़ समराइज पाएंगे। किया है, आपने ठीक से समराइज किया। मुझे लगता है इसमें कुछ जोड़ने की जरूरत है और राजनीति तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। अनुराग आपने बिल्कुल सही बात शुरू में कही, लेकिन दुर्भाग्यवश चर्चा किसी और दिशा में चली गई जिसे राजनीतिक ही कहा जाएगा। वाजपेयी साहब, मैं उम्मीद करूंगा कि क्रेडिबल एक्शन लिया जाएगा, क्रेडिबल एक्शन लिया जाएगा। लोगों को दिखेगा कि अगर कोई गलत कर रहा है तो बचेगा नहीं, वो तुरंत दंडित होगा। बात नहीं, आम जन को सूचित करना चाहता हूँ, हाँ, बस सारे डायलॉग प्रतिनिधियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, डायलॉग इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हीरो वाजपेयी साहब, अनुराग भदौरिया, डॉक्टर स्वाति महेश्वरी और चौधरी साहब। उम्मीद करते हैं कि इस चर्चा के बाद एक्शन लिए जाएंगे। जहां कहीं से भी शिकायतें आ रही हैं, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो कोविड के या प्राइवेट अस्पताल हो, चाहे वो बिलिंग का मामला हो या दुर्व्यवहार का मामला हो या हॉस्पिटल स्टाफ की शिकायत हो, इस पर कॉन्क्रीट एक्शन होगा और लोगों को राहत मिलेगी। बहुत धन्यवाद राजनीति देखने के लिए। नमस्कार। आप भी जादू कर सकते